दोस्तों सोचो, अगर पूरी दुनिया पर अचानक मौत का साया छा जाए, इंसान इंसान ना रहकर खून की प्यासी लाश बन जाए, चारों तरफ अंधेरा हो, मदद के लिए कोई ना हो और आपके सामने बस एक ही सवाल हो, क्या आप जिंदा रह पाएंगे? क्या आप अपने परिवार को बचा पाएंगे? आज हम बात करेंगे ऐसी ही 10 फिल्मों की, टॉप 10 ज़ॉम्बी सर्वाइवल हिंदी डब मूवीज़ जो आपको डर भी दिलाएंगी और सर्वाइवल का असली मतलब भी समझाएंगी। नंबर 10, अलाइव। ये फिल्म साउथ कोरिया से आई है और इसमें दिखाया गया है एक लड़के का अकेलापन। वो अपने अपार्टमेंट में फंसा हुआ है, बाहर हर तरफ इंसान ज़ॉम्बी बन चुके हैं। खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, फ़ोन, इंटरनेट और टीवी सब बंद हो चुका है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो सिर्फ मौत दिखाई देती है। उसकी हालत ऐसी है कि मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकता, क्योंकि आवाज़ बाहर जाएगी तो ज़ॉम्बीज़ दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आएंगे। दिन गुजरते हैं, हिम्मत टूटती है, लेकिन सर्वाइवल की आग उसे जिंदा रखती है। फिल्म आपको यह एहसास कराती है कि असली डर बाहर के ज़ॉम्बीज़ नहीं बल्कि अकेलापन और उम्मीद का खत्म होना है। नंबर 9, शॉन ऑफ द डेड। ये फिल्म कॉमेडी और हॉरर का सबसे मज़ेदार मिश्रण है। शॉन एक साधारण इंसान है, उसकी ज़िंदगी बोरिंग है, काम में मन नहीं, रिश्तों में दिक्कत और कोई बड़ा मकसद भी नहीं। लेकिन एक दिन जब वो जागता है तो पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ से भर चुका होता है। अब उसे अचानक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वो अपने दोस्तों और परिवार को बचाने के लिए एक अजीब प्लान बनाता है। प्लान ऐसा कि सुनकर लगेगा ये कभी सफल नहीं होगा, लेकिन असली मजा यही है। लड़ाई भी होती है, खून खराबा भी होता है और हंसी भी आती है। ये फिल्म दिखाती है कि कभी कभी मजाक और हिम्मत भी इंसान को मौत से लड़ने की ताकत दे सकती है। नंबर 8, वर्ल्ड वॉर जेड। ब्रैड पिट की यह फिल्म पूरी दुनिया पर फैले इन्फेक्शन की कहानी है। एक वायरस इंसानों को तेज रफ्तार वाले खतरनाक ज़ॉम्बीज़ में बदल रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर जेरूसलम तक हर जगह तबाही है, लाखों लोग एक ही पल में मर रहे हैं और बदल रहे हैं। ब्रैड पिट का कैरेक्टर एक इन्वेस्टिगेटर है जिसे दुनिया भर में घूमकर क्योर ढूंढना है। फिल्म के विजुअल्स इतने बड़े लेवल पर हैं कि हर सीन में हजारों ज़ॉम्बीज़ की भीड़ दिखाई देती है, जैसे कोई नदी बह रही हो लेकिन पानी की जगह ज़ॉम्बीज़ हों। फिल्म का सस्पेंस ये है कि आखिर क्या इंसान इस ग्लोबल तबाही को रोक पाएंगे या इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नंबर 7, आर्मी ऑफ द डेड। ये फिल्म लास वेगस की कहानी है। एक शहर जिसे क्वारंटीन कर दिया गया है क्योंकि वहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का राज है। लेकिन कुछ लोग पैसे की लालच में वहाँ जाने का फैसला करते हैं। एक खतरनाक हाइस्ट प्लान किया जाता है। सोचा था सिर्फ पैसे लेकर निकलना है, लेकिन असली डर तो अंदर था। क्योंकि यहाँ ज़ॉम्बीज़ आम नहीं हैं, ये स्मार्ट हैं, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनका लीडर है और इनकी स्ट्रैटेजी भी। अब इंसानों का लालच उन्हें मौत के खेल में धकेल देता है। फिल्म में नॉन स्टॉप एक्शन, ब्लडशेड और सर्वाइवल का थ्रिल है। नंबर 6, आर्मी ऑफ थीव्स। ये फिल्म प्रीक्वल है आर्मी ऑफ द डेड का, यानी कहानी शुरू होती है उससे पहले कि दुनिया पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ से भरी हो। एक यंग सेफ क्रैकर लुडवर्ग की ज़िंदगी बदल जाती है जब उसे हाई लेवल हाइस्ट का मौका मिलता है। इस फिल्म में डायरेक्ट ज़ॉम्बीज़ नहीं है, लेकिन अपोकलिप्स की आहट दिखाई देती है। ये बताती है कि सर्वाइवल सिर्फ लड़ाई से नहीं बल्कि दिमाग, प्लानिंग और करेज से भी होता है। नंबर 5, ट्रेन टू पुसान। ये फिल्म कोरियन सिनेमा की सबसे बड़ी ज़ॉम्बी सर्वाइवल कहानी है। एक पिता अपनी बेटी को लेकर ट्रेन में सफ़र कर रहा है, लेकिन ट्रेन में एक इन्फेक्टेड इंसान चढ़ जाता है। धीरे धीरे पूरा ट्रेन ज़ॉम्बीज़ से भर जाता है। लोग कंपार्टमेंट दर कंपार्टमेंट भागते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि इमोशनल भी है। एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार कर देता है। उसके सैक्रिफाइस और इंसानियत की ताकत आपको रुला भी देगी। इस फिल्म में एक्शन भी है, थ्रिल भी और फैमिली का गहरा दर्द भी। नंबर 4, द डेड डोंट डाई। ये फिल्म थोड़ी अलग है। एक छोटे से कस्बे में अचानक ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स और कुछ लोग मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिल्म का टोन थोड़ा क्वर्की है। ये ट्रेडिशनल हॉरर नहीं है बल्कि थोड़ी कॉमेडी और अजीब तरह की सस्पेंस वाली है। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अजीब दुनिया में फंस गए हों जहां डर और मजाक दोनों साथ चलते हैं। नंबर 3, ज़ॉम्बीलैंड। ज़ॉम्बीलैंड को कल्ट क्लासिक कहा जाता है। इस फिल्म में सर्वाइवल का तरीका बिल्कुल अलग है। हर इंसान के अपने रूल्स हैं, जैसे सीट बेल्ट हमेशा पहनना, कार्डियो स्ट्रॉन्ग रखना और हर मौके पर मजाक करना। कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार है कि आप हंसते हंसते डर महसूस करेंगे। वुडी हेरल्सन का टैलाहासी कैरेक्टर आइकॉनिक है। उसका अंदाज, उसकी बंदूक और उसका ह्यूमर फिल्म का असली हाईलाइट है।
नंबर 2, ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप। पहली फिल्म के बाद इस सीक्वल में कैरेक्टर्स और ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। अब उन्हें नए तरह के ज़ॉम्बीज़ से लड़ना है। कुछ ज़ॉम्बीज़ और ज़्यादा ताकतवर हैं, कुछ तेज हैं और कुछ बेहद खतरनाक। फिल्म में नए कैरेक्टर्स भी आते हैं जिससे कॉमेडी और सिचुएशंस और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। ये फिल्म दिखाती है कि सिर्फ हथियार ही सर्वाइवल का तरीका नहीं है, बल्कि टीम वर्क, बॉन्डिंग और ह्यूमर भी जिंदगी बचा सकते हैं। नंबर 1, आई एम लेजेंड। विल स्मिथ की यह फिल्म अब तक की सबसे आइकॉनिक सर्वाइवल स्टोरी है। पूरे न्यूयॉर्क सिटी में वो अकेला इंसान बचा है। दिन में वो सामान जुटाता है, रेडियो पर हेल्प की कॉल करता है और शहर में गश्त करता है। लेकिन रात होते ही सब बदल जाता है। इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स अंधेरे में निकलते हैं और वो अपने घर में छिपकर जिंदगी बचाता है। उसके साथ उसका लॉयल डॉग है जो उसका साथी और परिवार दोनों है। फिल्म में लोनलीनेस का दर्द है, सर्वाइवल का डर है और सैक्रिफाइस की गहराई भी। ये सिर्फ ज़ॉम्बी फिल्म नहीं बल्कि इंसानियत और उम्मीद की जंग है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 ज़ॉम्बी सर्वाइवल हिंदी डब्ड मूवीज़। हर फिल्म की अपनी ताकत है। अलाइव आपको अकेलेपन का डर दिखाती है। शॉन ऑफ द डेड हंसी के साथ सर्वाइवल सिखाती है। वर्ल्ड वॉर ज़ेड ग्लोबल तबाही दिखाती है। आर्मी ऑफ द डेड एक्शन और स्मार्ट ज़ॉम्बीज़ से डराती है। ट्रेन टू बुसान आपको रुला देती है। और आई एम लेजेंड इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान दिखाती है। अब सवाल आपसे ये है कि अगर आपको ऐसे हालातों में डाल दिया जाए तो आप किस तरह सर्वाइव करेंगे? क्या आप अकेले आई एम लेजेंड की तरह लड़ेंगे या ज़ॉम्बीलैंड की तरह हंसी मजाक करते हुए? कमेंट में बताइए कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी धमाकेदार लिस्ट आपके लिए ला सकें।